बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल है और दिन है बुध का। शहबाज शरीफ की आज अहम गुफ्तगू, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज एक अहम गुफ्तगू सामने आई। पहले एक खबर जारी की गई और कहा गया कि शहबाज शरीफ 7:20 पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे, जो इत्तेहादी हैं उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और वो दिखाई जाएगी। बड़ा इंतजार था कि पता नहीं शहबाज शरीफ साहब कौन सा कोई बम चलाएंगे, कोई तोप चलाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो जब गुफ्तगू चली तो वो बहुत मोहतात थी, वो बहुत मोहतात गुफ्तगू थी और उसमें कोई उस तरह से गिदड़ भपकियां नहीं थी, कोई हमले नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई अटैक नहीं थे। तो उसके बाद ज़ाहिर है हम भी ये लग गए इस खोज में कि यार चेक करें कि क्या मामला है। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कल रात को और आज कुछ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में तो शहबाज शरीफ साहब को हो गया इनकार। गो के अब ये टास्क दिया गया है मियां नवाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ बात करेंगे। लेकिन आज की जो मुलाकातें शहबाज शरीफ को हुई हैं उसमें शहबाज शरीफ को इनकार हो गया है आज की हद तक। कल का कुछ नहीं कह सकते। आज शहबाज शरीफ को इनकार हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक हद तक जाया जा सकता है, उससे आगे मामला नहीं ले जाया जा सकता। और यही वजह है कि क्योंकि अभी तक, क्योंकि आज इनकार हुआ तो इनकार के बाद शहबाज शरीफ ने क्या गुफ्तगू की, अगर आप वो सुने, वो सुनने वाली गुफ्तगू है। वो 3-4 मिनट की गुफ्तगू है जिसमें शहबाज शरीफ ने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो हम जो है वो देखेंगे, जो कल भी इत्तेहादी इस पे बात करेंगे और हम इस पे देखेंगे। और शहबाज शरीफ की जो बहुत अहम बात थी वो ये थी, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको सुना भी दूं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फंड दें इलेक्शन कमीशन को, उस पे जो है वो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। यानी कैटेगोरिकल शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि हम जो है वो फंड नहीं देंगे। अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत है, आपका भाई जो है वो मुसलसल कह रहा है कि जनाब हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते। पहले आपने कहा हम बाइकआउट करेंगे, आप बाइकआउट के बाद से भाग गए। फिर आपने कहा जनाब जो है वो हम अमल नहीं करेंगे, अब आप अमल की बात से भी भाग गए हैं। और आप ये कह रहे हैं, ये मैं जरा सुना देता हूं आपको। अभी मैं आपको सुना देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस इनकार के बाद ही शहबाज शरीफ की गुफ्तगू जो है वो बड़ी मोहतात थी। क्योंकि शहबाज शरीफ को ये बता दिया गया है कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लगेगी, आप जो है वो मोहतात दें, और जो कल के हवाले से जो हिकमत अमली है वो कोई कामयाब नहीं होगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जरा आप सुन लें कि शहबाज शरीफ ने जो है वो क्या गुफ्तगू की। हमारी पिछले हफ्ते को एक बड़ी जामे नशिस्त हुई थी कोalition पार्टनर्स की, साथियों की, जुमा की, वकला के साथ। और उसके बाद फिर हमारी काबीना की 2 मीटिंग्स हुई हैं और उसके साथ साथ पार्लियामान में नेशनल असेंबली और सेनेट में भी इजलास हुए। और नेशनल असेंबली में स्पीकर्स ने, हमारी कोalition पार्टनर्स पार्टीज के स्पीकर ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की और हर पहलू को उजागर किया। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सबके सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया, और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच में बैठ गए, और किस तरह 3 मेंबर बेंच जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा हेड कर रहे थे, उनके फैसले को पहले एक सर्कुलर के जरिए कहा गया कि ये कोई इंतजामी नौयत के एक हुक्म से उसको खत्म किया गया। फिर कल एक 6 रुकनी बेंच बैठा। ये सारी बातें लॉ मिनिस्टर ने बड़े ऐसे तरीके से काबीना में भी और नेशनल असेंबली में भी बड़े जोरदार तरीके से हिकमत से सारी बातें की। और इसी तरह कल भी, परसों भी स्पीकर्स ने बड़ी जानदार गुफ्तगू की। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू लॉ मिनिस्टर आप सबके सामने पेश करेंगे, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस हवाले से हमारी हर रोज लॉयर्स के साथ नशिस्त होती है, डिस्कशन होती हैं। आज भी मैंने सुबह मीटिंग की थी और आने वाले दिनों के हवाले से, जबकि 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस्तदा को रद्द कर दिया, जिसने 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की, और जिसने जो जजेस रिक्यूज कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात न की, और सियासी पार्टीज को बावजूद इस बात के कि एक से ज्यादा मरतबा इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वो सारे हालात हैं और वाकयात हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। मगर कल इस 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है
से फंड्स मुहैया करने हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है फंड्स की अदायगी के हवाले से। मैं तफसील में नहीं जा रहा, फैसले में लिखा है कि पूरी की पूरी रकम या इन पार्ट्स, वो एक अलग बहस है, वो उसके ऊपर लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो बात इसमें कर रहे हैं। दूसरी बात जो यहीं पर रुक जाए, यहाँ तक ही मैंने आपको सुना था कि लीगल एक्सपर्ट्स इस पर बात कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। और एक और चीज आपको बताऊं कि इस अगर आप ये वीडियो प्ले करके देखेंगे, इसमें सिवाय मरीम नवाज साहबा के चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी, बड़ी खुश थी वो, क्योंकि मरीम नवाज साहबा को पता ना जब वो वीडियो बन रही होती है तस्वीर, वो बड़ी मुस्कुराहट और वो एक्सप्रेशन देने हैं, बड़ी वो नॉर्मल हैं, बड़ी डिटरमिन हैं, बड़ी पुरज़म हैं और ऐसी की तैसी, वो बड़ी कूल हैं, ये वो दिखाती हैं। बाकी तो सबके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई बहुत सोगवार माहौल हो और कोई ताज़ियत के लिए आए बैठे, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोई बहुत बड़ा सानिया हो गया। तो कहते हैं ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं कहा? क्यों ये कहा कि लीगल हमारे लोग जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं? क्योंकि इनको आज ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते, और इसलिए आज चेहरों पे 12 बजे हुए थे, परेशानी थी। और ये जो कल करने जा रहे हैं उसका मैं आपको अभी से बता दूं। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने करारदाद एक पास की, तो क्या उस करारदाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुक गया था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और ये जो बाइकआउट, ये जो बात कर रहे हैं कि हमारे वकला को नहीं सुना गया, वकला को ऑप्शन दिया गया था कि आप या तो अलामिया वापस ले लें, अगर अलामिया वापस लेते हैं तो हम आपको सुनने को तैयार हैं, अगर अलामिया वापस नहीं लेना तो आपको नहीं सुनेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बदलिया पर वार करें, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले करें, आप बेंच पर हमले करें। आपके यहाँ में एतमाद नहीं तो क्या लेने आए हैं? जाए निकले इधर से। और ये बिल्कुल ठीक है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, ये कोई तरीका नहीं है कि आप गालियां भी दें, आप पार्लियामेंट में करारदादें पास करें। देखें कल ये दो काम जो ये कह रहे हैं, एक ये कि हम करारदाद पास करेंगे, एक ये है कि जी हम रेफरेंस दायर करेंगे। बात यह है कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि किसी के जुडिशियल ऑर्डर की बेस पे आप जो है वो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सकते, ना तो इनको रेफरेंस का कोई फायदा होगा। और यह भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आए तो उसको काम से नहीं रोका जा सकता। और जो दूसरा ये है कि जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर हो नहीं सकता, तो इनको कोई फायदा नहीं होगा, करारदाद से कोई फायदा नहीं होगा। करारदाद ही हमले करते रहें, कोई इनको वो नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो इस वक्त ये जो इस मीटिंग का मकसद था वो जो है वो ये सिर्फ दिखाना ही चाहते हैं कि हम सारे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हम चढ़ाई कर देंगे, हमला कर देंगे। और इस वीडियो जब आप प्ले करेंगे आपको नजर आएगा कि उसमें मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, सारी काबीना, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, सारे बैठे हैं, तमाम इत्तेहादी बैठे हैं एक मैसेज देने के लिए कि हम सारे बैठे हैं। ऐसी की तैसी सुप्रीम कोर्ट की, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और आइन के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है। आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको मानना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए शहबाज शरीफ ने मोहतात गुफ्तगू किया है। शहबाज शरीफ को ये बताया गया कि आपने कहीं ये नहीं कहना कि हम पैसे नहीं देंगे। अभी हम सोच विचार करते हैं, देखते हैं क्या हाल निकलता है। जो है वो ये सारे की सारी चीज है। और इसमें ये जो सारा इनका मामला है, इसमें ये चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करें सुप्रीम कोर्ट को। हम इकट्ठे हैं, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, उधर तकरीरें करेंगे। पार्लियामेंट के फ्लोर पे तकरीरें इसलिए करते हैं कि आइन के आर्टिकल है जिसमें यही है कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो बात है उसको प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते। तो ये इसलिए वहां पे कर रहे हैं कि कल को कोई नोटिस होता है तो हम इसकी प्रोटेक्शन में आएंगे। हम कहेंगे कि जी आप पार्लियामेंट की जो होने वाली जो तकरीरें हैं उनको आप नहीं देख सकते, और पार्लियामेंट पे हमला करार देकर पार्लियामेंट की सुपरमेसी। मुझे बताएं, ये फजल रहमान साहब और ये सारे जो बैठे हुए थे यहाँ पे, क्या पिछले 15 दिन में जो 30 से 35 लोगों की जानें चली गई राशन और आटे की लाइनों में लग के, क्या उसके ऊपर इजलास हुआ? क्या महंगाई के ऊपर इजलास हुआ? क्या महंगाई जो हो गई है माह रमजान में और बढ़ गई है उसके ऊपर हुआ? जो बेरोजगारी बढ़ गई उसके ऊपर हुआ? जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई उसके ऊपर हुआ? जो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के मामला है उसके ऊपर हुआ? जो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी हो गई उसके ऊपर कोई इजलास हुआ? उसके ऊपर कोई बात हुई? कोई गौर हुआ? नहीं हुआ। इनके सारे का सारा फोकस एक ही है कि हमने करप्शन, लूट मार अपनी बचानी है, रियासत को सियासत पर कुर्बान करना है, अपने इख्तिदार को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने हैं। तो इसलिए आज की हद तक शहबाज शरीफ साहब का चेहरा बता रहा था, इनकी परेशानी बता रही थी। सिवाय मरियम साहबा कोई खुश नहीं था। मरियम साहबा तो चाहती हैं कि चाचा फारिग हो, वजारत उज़्मा से नायल हो, ताकि फिर क्योंकि अब तो फिर ही है कि अगर अगला इलेक्शन होगा तो अभी ये कंफ्यूजन होगी, ये पता नहीं मरियम नवाज वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगे, फिर तो एक क्लैरिटी होगी ना कि मरियम नवाज ही वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी। तो मरियम नवाज तो चाहती है कि चाचा के ऊपर कंटेम्प्ट लगे, 5 साल के लिए जाएं, लेकिन चाचा भी बड़े समझदार हैं, इतने भी भोले नहीं है, इतने भी सादा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फंड नहीं दूंगा,
उन्होंने कहा इसको हमारे लीगल जो लोग हैं वो इस मामले को देखेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि इनको अंदाजा है, इनको ये आज इनको बता दिया गया, आज बार बार आपको बता रहा हूँ, आज बता दिया गया कि जी हम आपकी जितनी मदद कर सकते थे हमने कर दी है, और हम जो रिटर्न चीज़ें कुछ आप अपने हक में इस्तेमाल कर सकते थे वो हमने लिख के दे दी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हम जा सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम नहीं जा सकते, और आप करें, आप सियासी तौर पे जो आपने करना है करें, कानून साजी आप करें, लेकिन हम जो है वो एक लिमिट से आगे नहीं जा सकते। अब आज रात को मियां नवाज शरीफ ने कुछ राब्ते शाब्ते करने हैं, अब उन राब्तों के बाद क्या होता है, कल कोई स्पोर्ट की कोई आ जाती है जो है वो यकीन दहानी या कोई चीज़, वो अलग बात है, लेकिन आज तो शहबाज शरीफ को कह दिया गया, इसलिए शहबाज शरीफ बहुत मोहतात थे, वो उस तरह से उन्होंने अटैक जजेस को नहीं किया नाम लेकर, और ना ये कहा कि हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे। तो देखते हैं बहरहाल कल क्या होता है। मज़ा तो तब है ना कि कल पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि नहीं देंगे पैसे, नहीं देंगे सिक्योरिटी, कहें ना, ये क्यों नहीं कहते, कहें, जुर्रत करें, कहें कि नहीं देते सिक्योरिटी, नहीं कहेंगे। कल देखते हैं, अगर तो रात को कोई बात बन गई सहरी तक, ज़ाहिर है मिन्नत अगला मरीम नवाज साहबा का भी बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था एक ऑडियो में कि अंकल शहबाज शरीफ, मैंने अंकल्स को मनाया कि अंकल इसहाक डार को आने दें, और फिर अंकल्स ने फिर वो मानी ये बात, और फिर अंकल्स ने अदालतों को मैनेज किया और एक इश्तिहारी को वापस ला के और पाकिस्तान के ख़जाने पर मुसलत किया, जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी उसने, जिसको बिठाया गया अदालतों से मैनेज करवा के। तो बहरहाल देखते हैं कल क्या डेवलपमेंट होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।